नमस्कार, मैं सुभाष प्रजापत, शारदा बाल उच्च माध्यमिक विद्यालय पाली राजेंद्र नगर ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जो है 12वीं क्लास सब्जेक्ट भूगोल आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं, मानव बस्तियां। आज की क्लास में हम मानव बस्तियों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला जो देखिए आपके मानव बस्ती, पहला जो हमारा पॉइंट है आज का क्या रहेगा, मानव बस्ती। मानव बस्ती किसे कहते हैं या मानव बस्ती का अर्थ क्या होता है? किसी भी प्रकार व किसी भी आकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता है, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? मानव बस्ती के नाम से जानते हैं या संबोधित करने का कार्य करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, किसी भी प्रकार व आकार जिसमें किसी भी प्रकार व आकार के घरों में मानव निवास करता है, मानव निवास करता है, उसे मानव बस्ती कहते हैं, उसे मानव बस्ती कहते हैं। यानी कि क्या अर्थ होगा, किसी भी प्रकार के मकानों का समूह। जैसे कौन से मकान हो सकते हैं? कच्चे मकान हो सकते हैं, कच्चे मकान हो सकते हैं, पक्के मकान हो सकते हैं, 2 मंजिला मकान हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कोई भी प्रकार का मकान होगा जिसमें मनुष्य क्या करेगा, निवास करेगा। मनुष्य क्या करेगा, निवास करेगा। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? मानव बस्ती के नाम से जाना जाता है। फिर बढ़ेंगे, भारत में जो ग्रामीण बस्तियां हैं, यानी हम गांव की बात कर रहे हैं, शहरों की बात अगले टॉपिक में करेंगे। यानी भारत की जो ग्रामीण बस्तियां है उसके कितने प्रकार हैं, अगला देखिए आपके टॉपिक क्या आ जाएगा। पहला तो हमने क्या पढ़ा है, मानव बस्ती किसी भी प्रकार व आकार के घर जिसमें कौन निवास करते हैं? मानव। उससे हम किस नाम से जानेंगे? मानव बस्ती के नाम से संबोधित या जानने का कार्य करेंगे। फिर देखिए अगला टॉपिक सेकंड, इसका सब पॉइंट इसमें हो जाएगा सेकंड, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार, और वो भी मैं किसकी बता रहा हूं आपको, विश्व की नहीं, हमारे देश भारत की बता रहे। गांव में जो ज्यादातर हमें देखने को 4 प्रकार की बस्तियां मिलती हैं, और कौन कितने हैं? 4 प्रकार की बस्तियां। 4 प्रकार में पहला हम ले रहे हैं वृहत बस्तियां। वृहत बस्तियां, वृहत का क्या होता है? बड़े पैमाने पर, या सघन बस्ती, घनी बस्ती कह सकते हैं। अन्य नाम देखिए इसका, अन्य नाम में क्या हो जाएगा? संकुलित बस्तियां। संकुलित बस्तियों के नाम से जानते हैं।
इनके अलावा इन्हें आग केंद्रित बस्तियां, आग केंद्रित बस्तियां के नाम से भी क्या करते हैं, पुकारने का कार्य करते हैं। इन बस्तियों की क्या पढ़ेंगे, देखो पहला कौन सा लिया मैंने, व्रत बस्तियां। अन्य नाम क्या है, संकुलित बस्तियां के नाम से भी व्रत बस्तियों को पुकारते हैं। अन्य जो नाम हो जाएगा आग केंद्रित बस्तियां। इन्हीं व्रत बस्तियों की जगह आपको एग्जाम में क्या दे दे, संकुलित बस्तियों के प्रकार बताइए या आग केंद्रित बस्तियां किसे कहते हैं, तो तीनों का अर्थ एक ही होगा। इन बस्तियों की क्या पढ़ेंगे, विशेषता। कौन कौन सी विशेषता देखिए, विशेषताएं। नंबर 1, ये जो है आपके मकान, इनमें क्या होंगे, पास पास, मकान पास पास में होंगे। मकान क्या होंगे, पास पास में, जैसे शहरों में पाए जाते हैं उसी प्रकार एक दीवार से दूसरी दीवार सटी हुई पास पास होगी, पास पास में होंगे। दूसरा ये जो है उपजाऊ, या कौन से हो जाएंगे, जलोढ़। मैदानों में, उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में इन बस्तियों का निर्माण किया जाता है। इन्हें बस्तियों का निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और ये बस्तियां जो ज्यादातर है, देखो कौन सा, भारत के उत्तरी और पश्चिमी, भारत के कौन सी हो जाएगी, उत्तरी, माफ करना, उत्तरी और पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में इन बस्तियों के प्रमाण हमें मिलते हैं, बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इन बस्तियों के हमें क्या मिलेंगे, प्रमाण मिलते हैं। साथ ही साथ इन बस्तियों का जो निर्माण है वो सुरक्षा की दृष्टि से भी करवाए जाते हैं, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से इसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। तो देखिए क्या था आपके, व्रत बस्तियां, अन्य नाम संकुलित बस्ती या आग केंद्रित बस्ती। इन बस्तियों की विशेषता क्या हो जाएगी, मकान क्या होंगे, पास पास में होंगे। दूसरा ये कहाँ बनाई जाएगी, उपजाऊ व जलोढ़ मैदानों में इन बस्तियों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ क्या होगा, भारत के जो उत्तरी और जो पूर्वी राज्य हैं इनमें भी इन बस्तियों के हमें प्रमाण या सबूत या देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो ये बस्तियां है वो किसकी दृष्टि से बनाई जाती है, सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगले ले रहे हम सेकंड बस्तियों के प्रकार। सेकंड बस्तियों के प्रकार में देखिए, भारत में ये बस्तियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, एग्जाम में आपसे पूछ ले तो एक तो हो जाएगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एग्जाम्पल नंबर 1। दूसरा जो आपके हो जाएगा कौन सा आएगा, नागालैंड या नागालैंड, नागालैंड या नागालैंड में ये आपके बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। एग्जाम में पूछ भी लेंगे आपसे कि भारत में व्रत बस्तियों के एग्जाम्पल लिखिए या कहाँ पे पाई जाती है, तो क्या लिखोगे, बुंदेलखंड में। और दूसरा कौन सा, नागालैंड राज्य, इनमें पाई जाती है। सेकंड हम जो आज की बस्ती ले रहे हैं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में, अर्धगुंचित, बी देखें, अर्धगुंचित कौन सी बस्ती हो जाएगी आपके, अर्धगुंचित। इन बस्तियों के क्या होंगे, मकान दूर दूर होंगे, मकान क्या होंगे, दूर दूर होंगे। इनकी विशेषता देखिए, अर्धगुंचित बस्तियां, अर्धगुंचित बस्तियों में पहली मकान दूर दूर होंगे, मकान दूर दूर बसे हुए
होते हैं। मकान दूर बसे हुए होते हैं। फिर यह बस्तियां गांव से दूर होती है। गांव से दूर होती है या इन्हें बसाया जाता है या मानव बसता है। इसके बाद बताया निम्न कार्य करने वाले लोग निम्न कार्यों को करने वाले मानव को इन बस्तियों में बसाया जाता है। ये किसकी हो जाएगी? अर्धगुंचित। विशेषता मकान क्या होंगे? दूर दूर बसे होते हैं। यह बस्तियां गांव से क्या होती है? दूर होती है। निम्न कार्य करने वाले समाज में है कुछ जातियां, उनको कहाँ रखा जाता है? गांव से बाहर बसाया जाता है। जैसे आपका गांव है, गांव के बाहर इन बस्तियों को अलग बसाया जाता है। या यदि हम किसी गांव में एंट्री करते हैं तो कुछ मकान आपको गांव से पहले बने हुए मिल जाएंगे गांव के बॉर्डर पर। ऐसे मकानों को हम किस नाम से जानेंगे? अर्धगुंचित के नाम से जानते हैं, पुकारते हैं। अब पूछेंगे इनके उदाहरण कहाँ कहाँ मिलते हैं? एग्जाम्पल देखिए, इनके आपके अर्धगुंचित नंबर 1 आपके मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 गुजरात। कौन सा राज्य हो जाएगा आपके? गुजरात। गुजरात के यदि बात करें तो कौन सा आ जाएगा? राजस्थान। गुजरात के बाद राजस्थान। राजस्थान के बाद आपके हो जाएगा गुजरात और राजस्थान के कुछ भागों में, संपूर्ण में नहीं है, कुछ शब्द का प्रयोग किया है, कुछ भागों में आपको क्या मिलेंगे? अर्धगुंचित बस्तियों की बसावट के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। तो ग्रामीण बस्तियों की कौन सी होगी? देखिए, एक तो अर्धगुंचित। विशेषता मकान दूर दूर बसे हुए होते हैं। फिर ये बस्तियां गांव से दूर होती हैं। इनके अलावा निम्न कार्य करने वाले लोगों को इन बस्तियों में बसाया जाता है। एग्जाम्पल आपसे पूछे क्या भारत में अर्धगुंचित बस्तियों के उदाहरण हमें देखने को किन राज्यों में मिलते हैं? तो गुजरात और राजस्थान के कुछ राज्यों में। चलो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर? चलो अगला देखिए, पल्ली बस्तियां। अन्य नाम, यानी कि पल्ली बस्तियों को अन्य किस नाम से जानते हैं? नगला, ढाणी, नगला, ढाणी, पाली। पाली के जगह इसके पल्ली, पाली भी कह सकते इसको। और पाली के बाद जो हो जाएगी आपको पल्ली। इसके अलावा इनके पन्ना के नाम से भी पल्ली बस्तियों को पुकारा जाता है। इन बस्तियों की विशेषता देखिए आप, क्या क्या विशेषता होगी? विशेषताओं में देखिए, विशेषताएं। पहली विशेषता, ये जो बस्तियां होगी दूर दूर इलाकों में पाई जाती है। यह बस्तियां जो क्या होगी? दूर इलाकों में पाई जाती है। अब आपको एग्जाम्पल, जैसलमेर, बाड़मेर, आप दोनों में रेगिस्तान में जाते हो और जो आपको झोपड़ियों के जो समूह दिखाई देते हैं वो कौन से हो जाएंगे आपके? पल्ली है, नगला है, ढाणी। एग्जाम्पल, रायको की ढाणी है, गुजरों का ढाणा है। तो ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? पल्ली, नगला, इन बस्तियों के क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। ये बस्तियां कहाँ पे पाई जाती हैं? एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण,
उदाहरण नंबर 1, गंगा यमुना के क्षेत्र में। कहाँ पे पाई जाती है? गंगा यमुना के क्षेत्रों में। क्यों? लोग खेतों कृषि कार्य करते हैं, फसलों की रखवाली के लिए किनका निर्माण करते हैं? ढाणी। और उन ढाणियों में वो क्या करते हैं? निवास करते हैं। ठीक है जी। दूसरा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? हमारा राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। भारत का हमारा राज्य कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की बस्तियां दिखाई देती है या प्रमाण मिलते हैं। और तीसरा जो राज्य होगा हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा आपके? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत भी आपको क्या मिलेगी? इन्हें पल्ली बस्तियों के क्या मिलेंगे? परिणाम देखिए कौन सी है? पल्ली बस्तियां। अन्य नाम नगला या डाणी या पाली या पन्ना के नाम से भी जानते हैं। और ये बस्तियां क्या होती है? दूर दूर इलाकों में पाई जाती हैं। उदाहरण मैंने जैसलमेर और बाड़मेर का दिया ही था। इनके अलावा पूछे भारत में और कहाँ है? गंगा यमुना के मैदानों में भी पल्ली बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। इनके अलावा छत्तीसगढ़ और कौन सा है? हिमालय, आपके हिमाचल प्रदेश। यहाँ भी आपको इन बस्तियों के प्रमाण मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट फिर अगली बस्ती कर रहे हैं। इसमें आप क्या लिखते हैं? अन्य नाम। देखें एग्जाम में आ चुका है ये अन्य नाम। परिक्षिप्त बस्ती को आप एकांकी बस्ती किस नाम से? एकांकी बस्ती के नाम से भी आप इसे पुकारते। किस नाम से पुकारोगे? एकांकी बस्ती। विशेषता देखिए, आपको नाम से पता चल जाएगा। एकांक यानी कि क्या होगी? दुर्गम स्थानों पर, पहाड़ी ढलानों पर, जंगलों में, ठीक है सा, आदि स्थानों पर ये बनी होगी। तो सबसे पहले देखिए विशेषता, ये बस्तियां कौन से? परिरक्षित या एकांती। ये बस्तियां जंगलों में बसी होती है। जंगलों में बसी होती है। फिर दूसरा देखो विशेषता, यह पहाड़ी ढलानों पर बनाई जाती है। यह पहाड़ी ढलानों पर बनाई जाती है। पहाड़ी ढलानों पर बनाई जाती है। ये बस्ती हो जाएगी। इनके अलावा चारागाह भूमि होती है। पता है आपको? चारागाह भूमि जहाँ पे पशुओं को चराने का कार्य किया जाता है, उन्हीं स्थानों पर यानी कि मैदानों के अंतर्गत चारागाह भूमि के अंदर ही क्या बसाई जाती है? मानव बस्तियां बसाई जाती है। उनमें मानव विचरण या निवास करता है, उसी को हम एकांकी बस्ती। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? ये चारागाह भूमि पर भी विकसित की जाती है, या विकसित का क्या होगा? बनाई जाती है। विकसित की जाती है। विकसित की जाती है। फिर पूछे आपको एग्जाम्पल, उदाहरण, भारत के किन किन राज्यों में इन बस्तियों के हमें प्रमाण मिलते हैं? तो पहला आप लिखोगे मेघालय। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। और तीसरा हिमाचल प्रदेश के बाद आपको उत्तराखंड या उत्तरांचल भी कह सकते हैं इसे। और जो चौथा जो प्रमाण मिलेगा आपको केरल। चौथा प्रमाण कौन सा है? केरल। इन 4 राज्यों में हमें क्या मिलते हैं? आपके कौन सी परिक्षिप्त बस्ती या एकांकी बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। देखिए वापस, परिक्षिप्त बस्ती, अन्य नाम, एकांकी बस्ती, विशेषता,
ये बस्तियां जंगलों में बसी जाती है या बसी होती है, और साथ ही साथ ये पहाड़ी ढलानों पर भी बनाई जाती है। और चारागाह भूमि में भी इन बस्तियों का क्या किया जाता है, विकसित का निर्माण करने का कार्य किया जाता है। आज की क्लास में हमने इतना पढ़ा और शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब होमवर्क लिखिए। आज की क्लास का हमारा क्या है, होमवर्क, इसे आप जरूर करें। और वीडियो होमवर्क ये आपको विद्यार्थियों घर पे करना है। पहला, मानव बस्ती किसे कहते हैं? मानव बस्ती किसे कहते हैं? पहला प्रश्न, जैसे मैंने अभी वीडियो में बताया था, वो आपको उत्तर लिखना है। फिर दूसरा, भारतीय ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार होते हैं? कितने प्रकार होते हैं, वर्णन कीजिए। यानी कि चारों को आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है। वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड नागालैंड क्षेत्रों में हमें कौन सी बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं? या प्रमाण की जगह आप प्रकार शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। कौन से प्रमाण या प्रकार मिलते हैं, नाम लिखिए। और आज का जो चौथा है वो लिखिए, भारत में एकांकी बस्तियों के प्रारूप। भारत में एकांकी बस्तियों की प्रारूप कौन कौन से राज्यों में प्राप्त होते हैं? नाम लिखिए। ये 4 होमवर्क हैं जो आपको घर पे करने हैं। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।